हैदराबाद के चंचलगुड़ा जेल में बंद थे। रिहाई के बाद वो अपनी कार से घर पहुंचे हैं। अल्लू अर्जुन पूरी रात जेल में रहे। जेल प्रशासन के पास हाई कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी पहुंचने के बाद भी उन्हें रात में ही रिहा नहीं किया गया, जिसकी वजह से अभिनेता अल्लू अर्जुन को पिछली रात जेल में बितानी पड़ी। बताते चले कि पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान हैदराबाद के भगदड़ में हुई थी, जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी और इस केस में मुकदमा दर्ज हो गया था। और उसके बाद बीते शुक्रवार को अल्लू अर्जुन को उनके घर से जाकर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 50,000 मुचलके के साथ रिहा किया गया है और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में इनको लिया गया था, लेकिन हाई कोर्ट ने हालांकि 50,000 मुचलके के साथ इनको रिहा कर दिया और अपने कार से अब अपने घर पहुंचे हैं। जैसे ही घर पहुंचे, देखिए उनके फैंस तो लगातार खुश हुए भी और दुआ भी मांग रहे थे कि अल्लू अर्जुन बाहर आए, लेकिन जैसे वो अपने घर पे पहुंचे, अपनी माँ, अपने वाइफ, अपने बच्चों को सीधे उन्होंने गले भी लगाया और मीडिया से वो रूबरू भी हुए। उन्होंने कहा कि जो हुआ वो दुखद घटना थी, नहीं होना चाहिए था, उसके लिए उनको खेद भी है। लेकिन अपने घर के बाहर जैसे पहुंचे, उसके बाद ये तस्वीरें देखिए, व्हाइट टी शर्ट में जो आपको नजर आ रहे हैं अल्लू अर्जुन, ये उनके घर के बाहर की तस्वीरें हैं। अपने घर वो सकुशल पहुंच चुके हैं, अपनी कार से ही वो अपने घर पहुंचे हैं, क्योंकि जमानत तो मिल गई थी कल ही, लेकिन क्योंकि रात हो चुका था, पुलिस उनको रात में ही जेल में बितानी पड़ी। उसके बाद आज मीडिया से जैसे बाहर आए, रूबरू हुए, घटना को लेकर उन्होंने दुख भी जताया और अपने फैमिली से मुलाकात करते हुए, गले लगाते हुए ये सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अल्लू अर्जुन के घर के बाहर की। बताते चलें कि ये पूरा मसला दरअसल ये था कि पुष्पा 2 फिल्म जो आई है, जो बेहद ज्यादा इस समय जिसको बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है, और उसकी स्क्रीनिंग 2 थी और उसमें अल्लू अर्जुन चले गए थे, जिसमें हजारों की तादाद में वहां भीड़ जुट गई थी। भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई। ये 5 तस्वीरें आपके सामने, आप देखिए कि कैसे घर पहुंचे अल्लू अर्जुन। पहुंचते ही मां ने सबसे पहले उनकी आरती उतारी और अल्लू सबसे पहले अपनी बेटी और परिवार के दूसरे सदस्यों से मिले। उसके बाद से वो मीडिया के सामने आए और हादसे पर दुख जताया। कल उनकी गिरफ्तारी हुई थी, परिवार से मुलाकात की, मां ने नजर उतारी, हादसे पर दुख, कल हुई थी गिरफ्तारी। ये 5 तस्वीरें बयां कर रही हैं। Last 2 years I've been going to watch my films, and I've been to that place not just only for my film, for my uncle's films. I've been there more than 30 times in my life, and never something like this has ever happened. It is purely accidental, purely unfortunate, and I will be there for the family to support them in whatever way I can. You know, we can never cover the loss of the death of a person, but in whatever possible way I will be there for the family to support them. And once again, I'd like to thank each and every one of you from all over. बहुत शुक्रिया सबके लिए। I'm a law-abiding citizen. I respect the law, and I will cooperate with them, and I'll do the needful. And very importantly, I would like to give my condolences once again to the family. It is very unfortunate that we went to watch a film and there was an accident. You know, that is totally unintentional. We went to watch a movie, and due to an unfortunate accident, there's been a loss of a person, and we're always very sorry for whatever's genuinely happened. और वहीं आपको ये भी बताते चले कि चंचलगुड़ा जेल से रिहा होने के बाद एक्टर अल्लू अर्जुन अपने घर पहुंचे। अल्लू अर्जुन के घर पहुंचने की खबर मिलते ही साउथ की फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का जुबली हिल्स में मौजूद उनके घर पर पहुंचना जारी है। सबसे पहले फिल्म पुष्पा के डायरेक्टर सुकुमार से मिलने पहुंचे। सुकुमार पुष्पा 1 और पुष्पा 2 फिल्म के निर्देशक हैं। साउथ की इंडस्ट्री से तमाम लोग अल्लू अर्जुन से मिलने पहुंचे हैं। तो तमाम जो लोग उनको मानते हैं, जो बेहद करीब हैं, वो जैसे ही अल्लू अर्जुन अपने घर पहुंचे, वैसे ही लोगों का मिलना शुरू हो गया। विजय देवरकोंडा को आप देख रहे हैं दूसरी तस्वीर में। पहली तस्वीर में सुकुमार, जो डायरेक्टर है फिल्म के पुष्पा 1, पुष्पा 2 के, वो पहुंचे हैं। तो धीरे धीरे जैसे ही पता चला कि अल्लू अर्जुन अपने घर पहुंच चुके हैं, वैसे लोगों का मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
और इधर लखनऊ कोर्ट ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को तलब किया है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे एसपीजीएम थर्ड कोर्ट ने राहुल गांधी को 10 जनवरी 2025 को बतौर आरोपी तलब किया है। सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी का यह पूरा मामला है और इसमें कोर्ट ने राहुल गांधी को पहली नजर में दो समूहों के बीच सद्भाव बिगाड़ने का आरोपी माना है। राहुल गांधी पर महाराष्ट्र के अकोला में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वीर सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का यह आरोप है। तो कोर्ट ने राहुल गांधी को आखिरकार आरोपी मान लिया है। बोला जा रहा है दो समुदाय के बीच में सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश राहुल गांधी की थी। जब महाराष्ट्र का चुनाव था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, वीर सावरकर पर टिप्पणी की थी राहुल गांधी ने। इसको लेकर अब लखनऊ हाईकोर्ट ने उनको आरोपी माना है। चलिए खबरों पे आगे बढ़ते बताते चले कि बीपीएससी 17वीं की पीटी परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। एकमात्र पटना के बापू सेंटर पर पेपर लीक की अफवाह के बाद छात्रों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे में एक छात्र घायल हो गई जिसका इलाज एनएमसीएच में कराया गया। वहीं बीपीएस ने साफ कर दिया है कि पेपर वायरल की बात अफवाह है। देखिए रिपोर्ट। हंगामे की ये तस्वीर पटना के बापू परीक्षा केंद्र की है और लोग एग्जाम दे रहे हैं और हम लोगों को सर ऊपर में क्वेश्चन 12-30 तक नहीं मिला है। नहीं कुम्हरार के बापू परीक्षा भवन में प्रश्न पत्र वायरल होने की अफवाह के बाद अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। 4 क्वेश्चन ऊपर से सील थे, क्वेश्चन के पैकेट, और ये सबसे नीचे में जो था सील क्वेश्चन जो था, इसका सील पूरा खुला हुआ था। आरोप ये भी है कि 12 बजे से परीक्षा होनी थी, लेकिन आधे घंटे बाद भी कई छात्रों को क्वेश्चन पेपर नहीं मिला और जब आधे घंटे के बाद परीक्षार्थियों को पेपर मिला तो प्रश्न पत्र सील नहीं थे। लोग पूछ रहे हैं, कम से कम आधा घंटा बीत गया, पूछ रहे हैं क्वेश्चन कहाँ गया, तो आ रहा है। उसके बाद हम लोग बाहर निकले तो देखे क्वेश्चन फेंका हुआ है। हंगामे की खबर मिलते ही पटना डीएम सहित जिले के कई बड़े अधिकारी बापू परीक्षा सेंटर पहुंच गए और छात्रों को समझाने की कोशिश की। पूरा कैंपस खाली कराइए जो पुलिस है और बाहर भी देखिए, न्यूसेंस नहीं होना चाहिए। उस प्रकार से जब प्रश्न पत्र पहुंचाए गए तो वही 12:15 बजे के आसपास लड़कों ने इसे प्रश्न को उठाकर और जो वहां इन्विजिलेटर थे उनके समक्ष से लेते हुए प्रश्न पत्र हंगामा करते हुए बाहर आए, जिसमें कुछ छात्रों के द्वारा ये हंगामा खड़ा किया गया। परीक्षा खत्म होने के बाद बीपीएससी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पेपर वायरल की बात को अफवाह बताया और हंगामा करने वालों पर कार्रवाई की बात कही। वायरल होने का कोई प्रश्न नहीं है, ना सोशल मीडिया पर, ना यूट्यूब चैनलों पर, ना और किसी जगह से इसकी कोई शिकायत मिली है। ना प्रूफ की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, शिकायत भी हम लोग को नहीं मिली। अब सवाल है कि जब पेपर वायरल ही नहीं हुआ तो फिर छात्रों ने हंगामा क्यों किया? इस पर डीएम ने बताया कि एक कमरे में 273 छात्रों के बैठने की व्यवस्था थी। पेपर के एक बंडल या कहें कि एक बॉक्स में 192 पेपर ही आते हैं। ऐसे में बाकी बचे छात्रों के लिए दूसरे कमरे से पेपर मंगाना पड़ रहा था, जिसको लेकर छात्रों में कंफ्यूजन हुआ। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश, अमित, संजय और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।